एवरीवन, आज हमारे साथ मौजूद है क्लच वेब सीरीज, जो कि एक अल्टीमेट सीरीज है। मैं कह सकती हूँ एक नए ही कॉन्सेप्ट के साथ है। सो विशाल, एहसास एंड सौरभ, आई वेलकम यू ऑल टू आवर शो। माई सेल्फ दीक्षा जैन फ्रॉम सिनेस्पीक्स। Hey, Hi hi. Diksha. Thank सो you. हाउ आर यू ऑल डूइंग? कैसे हो आप सब? सब बढ़िया. बहुत बढ़िया, बहुत मस्त एकदम। एक्साइटेड, बहुत खुश हैं। परसों हमारा शो आ रहा है, पहला एपिसोड आ रहा है, तो काफी टफ है। Yes. So it's all about a new like journey in web series e-sport. Like I don't think so अभी तक बना है ऐसी कोई वेब सीरीज। तो आपका कैसे एक्सपीरियंस? आई रियली वांट टू नो द प्लॉट लाइन। क्या हम कुछ देखने वाले हैं क्लच वेब सीरीज के अंदर? आप बहुत सारा हार्ड वर्क देखने वाले हो शो में। इट्स नॉट जस्ट, इट इज डेफिनेटली द फर्स्ट web series being made on esports, which is based on gaming and esports. But people who are not into gaming will also relate and enjoy the show, because it's also about friendship. It's also about following your passion, doing what you love, and hard work. So I think people will relate to this show with a different aspect also. So आप बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है शो, और जो गेमर्स हैं, जो ई स्पोर्ट्स में हैं, वो तो एंजॉय करेंगे। आप फाइंड आउट करोगे 1 अक्टूबर को टाइस मीडिया पे। बिल्कुल। सो सौरभ, आई थिंक आपकी पहली वेब सीरीज होगी, तो आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा लाइक ऐसे कैरेक्टर्स के साथ, और वो भी एक नया एक जर्नी कह सकते हैं। ई स्पोर्ट तो आई डोंट थिंक कभी ऐसी वेब सीरीज बनी है, तो आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा? ऑब्वियसली फर्स्ट वेब सीरीज है, तो थोड़ा नर्वस तो था मैं कि कैसा होगा, क्या होगा। आई डिडंट नो प्रोसेस कैसा होगा, क्योंकि मतलब अब तक तो फोन पे शूट करते आ रहा था, तो अभी बड़े बड़े कैमरास पे शूट करना, इट्स लाइक होल टुगेदर डिफरेंट सिनेरियो टाइप्स। और ऊपर से गेमिंग का जब मुझे पता चला कि दिस सीरीज इज बेस्ड ऑन गेमिंग एंड स्टफ, आई वॉज हैप्पी टू नो दैट, बिकॉज एक काफी ही ज्यादा अलग कॉन्सेप्ट है, जो कभी ना कभी बनने ही वाला था इस पे कुछ, बट कौन बनाएगा वो, और जिसमें मैं भी कास्ट हूँ, तो वो मुझे अच्छा लगा कि लाइक आई एम गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ सीरीज जो एक यूनिक टॉपिक पे है। एंड आई रियली फील कि ये काफी ज्यादा बूम होने वाला है, बिकॉज इंडिया में गेमर्स काफी है, काफी लोग गेम खेलते हैं, बहुत प्रोफेशनल भी है, जो लोग को बनना भी है प्रोफेशनल, ऐसे काफी गेमर्स है, सबके लिए ये इंस्पायरिंग होगा काफी, बिकॉज अलग 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 बैकग्राउंड से हम लोग, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द कास्ट, द कैरेक्टर्स, अलग अलग बैकग्राउंड से सब एवरीवन इज कमिंग टुगेदर एंड प्लेइंग द गेम। सो काफी अलग होने वाला है ये, बट या आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट एंड आई एम ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। सो विशाल, टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस। आपका कैसा रहा इतनी इंटरेस्टिंग सीरीज में एक्सपीरियंस? बहुत सही था। I mean, the experience was really good. Be it the script, story, how he shot it, the directors, cast, production, सब कुछ. I think everything was on point. I mean, हमारा shooting definitely delay हुआ था, तो we were actually waiting for it to start. We started rehearsing during the lockdown, तो virtual हमारे वर्कशॉप्स हो रहे थे, एंड वी वर फिगरिंग आउट कि व्हाट इज द कैरेक्टर, हाउ टू से आवर लाइंस एंड स्टोरी कैसे जाएगा, व्हाट इज द आर्क एंड एवरीथिंग. सो बट व्हेन वी मेट, और उसके बाद हमने फिर इन पर्सन वर्कशॉप शुरू किए, एंड शूट पे द फर्स्ट डे ऑफ वी वर शूटिंग द लास्ट सीन, तो वो थोड़ा सा था कि अरे, like this is the last scene, everything has happened, so we had to keep that in mind. But uske baad I think we were lucky ki kuch had tak our story was, we shot it in a very linear fashion. The tournament we shot ekdam last mein, when we were in the groove. We knew everybody on set as co-actors also, and as friends, as a team also. So that was a lot of fun. I think that they planned it really well, which helped us, and I'm sure the directors also a lot. So एहसास, आपने बहुत सारी वेब सीरीज करी है। इनफैक्ट मैं आपकी पर्सनल बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने आपको कोडा फैक्ट्री में देखा, एंड आई लव योर एक्टिंग देयर। सो आपका कोई ऐसा चैलेंजिंग आपको लगा इस वेब सीरीज को करते हुए, कोई चैलेंजिंग थिंग? थी कुछ चीजें जो मैंने पहले नहीं की हैं, जैसे मैं कभी भी स्पोर्ट्स में कभी इतनी इंटरेस्टेड नहीं थी। बैडमिंटन भी मैंने अगर खेला है तो वो बहुत टाइम पास के लिए खेला है,
और इसमें मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, शी इज अ प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर. तो यू नो टू गेट द राइट स्टैंस और मेक द राइट मूव्स, आई थिंक वो चैलेंजिंग था, बट वो that went very smoothly because we had a very understanding, very cooperative team. Then at the same time जो गेम खेलते हैं, we are not actually playing the game, so we are on a green screen acting to play. तो कई बार जब हम एक्ट कर रहे होते हैं तो we always मतलब we tend to overact कि हम ऐसे कर लेते हैं. तो कई बार वो हो जाता था, तो हमको बोला जाता था कि it needs to look realistic. So to get us back, because when you're actually playing PUBG or Battleground, your hand is just moving and your entire body is like calm and stiff. तो ये सारी चीजें थी जो हमको catch up करनी पड़ी. We had to understand. तो challenging था, but it went very smoothly because, like I said, we had good people working around us who helped us at every moment. So it became easy. So सौरभ, आपके लिए क्या सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगा आपको कि ये बहुत ही चैलेंजिंग है? मुझे वही जैसे एहसास ने कहा, फर्स्टली तो ये वेब सीरीज ही काफी चैलेंजिंग लगी क्योंकि मेरा फर्स्ट है, तो आई वाज वेरी नर्वस. एंड द थिंग इज, जैसे एहसास बोली कि वो हम जो फोन ऐसे करके हम गेमिंग करते थे, इट हैड टू बी नेचुरल, क्योंकि हम गेम नहीं खेल रहे हैं एंड इट्स डिफिकल्ट टू शो ऑन द कैमरा कि हम लोग खेल रहे हैं. तो कभी कभी भूल जाते थे. गेम यूजुअली हम ऐसे ऐसे करते थे, फिर वो भूल जाते थे कि वैसा तो है ही नहीं कुछ गेम में, तो उसमें फिर वो उंगलियां कब कैसे करे, फिर इट वाज वेरी डिफिकल्ट. वो वाले सीन्स काफी डिफिकल्ट थे. एंड challenging as in my character was a delivery boy, who is a bit shy, थोड़ा सा introvert, ऐसे खुद को हर चीज में खुद को ऐसे थोड़ा 2 steps back he goes, ऐसा वाला कैरेक्टर है. एंड आई लव दैट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वैसे कैरेक्टर्स में इजीली पिक कर सकता हूँ. तो फिर वो इतना चैलेंजिंग नहीं था, बट आई वुड से इट वाज फन शूटिंग. इतना चैलेंजिंग ऐसा तो कुछ लगा नहीं, बट या द कॉन्सेप्ट वाज यूनिक गेमिंग, इसलिए इतना ये नहीं लगा कि हमें कि हम लाइक वी हैवंट बीन थ्रू द दिस थिंग जो है स्क्रिप्ट है, लाइक हम लोग ने फील नहीं किया कभी रियल लाइफ में. तो वो पूरा हम लोग को समझना कि हाँ हम लोग के साथ ऐसे हुआ है, वो पूरा वी हैव टू. तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग था, बट रेस्ट इट वाज गुड. सो मैं लिटरली आप तीनों से जानना चाहूंगी, पूरी वेब सीरीज को बनाते हुए ऐसा कोई पर्टिकुलर मोमेंट जो लाइक आपको यादगार लगेगा कि यार ये तो लाइक एक यादगार मोमेंट जिसे कहते हैं ना, कुछ ऐसा हुआ सेट में ऑफ स्क्रीन? बहुत सी चीजें थी. हाँ, हम पांचों बहुत अच्छे दोस्त. हाँ, हम बहुत ज्यादा फन करते थे. और जो तीर्थ है, जो आदिल का कैरेक्टर प्ले करता है, वो सबसे छोटा था, तो हम ऑब्वियसली उसको ट्रबल करते थे. उसको अनकंफर्टेबल करते थे, उसको ज्ञान देते रहते थे एट एवरी मोमेंट. मैं उसको बहुत डांटती थी. आई थिंक वो मेरे से हमेशा डरा रहता था और वो इरिटेट भी बहुत करता था. तो आई थिंक एट द सेम टाइम वी हेटेड हिम एंड लव्ड हिम, एंड व्हिच इज व्हाई all the other of us, like Saurabh, Vishal and Prateek, also hated him as much as I did, but then I also loved him at the same time. So we bonded because of that only. और बहुत पैम्पर करते थे सेट पे. हम रोज फैंसी खाना मंगाते थे. हमारा बहुत इजी, we were all on a paid vacation, I feel. हम काम भी कर रहे हैं और हम मजे भी कर रहे हैं, तो ऐसा हमें बस सुबह उठ के आना है बस. हाँ, बाकी हो जाएगा. हाँ. सो वैसे लाइक इतना लाइक सीरीज बनाने में आप तीनों बहुत एक दूसरे को काफी अच्छे से जान गए होंगे, तो मैं एक से एक सवाल पूछूंगी. एहसास, आपको सबसे 3 बेस्ट थिंग्स विशाल की क्या लगती है एज वेल एज सौरभ की, उनकी पर्सनैलिटी नेचर को देख के? Vishal is very understanding. Okay. He's mature, and he's a very good actor. I think ये 3. और सौरभ के बारे में, he's very entertaining, and he's also very humble, and he is very helpful. And Saurabh, what about you? क्या आप कहना चाहेंगे एहसास एंड विशाल के बारे में? Okay, so Ehsas is also very helpful. Okay. She's cute. Not. I'm talking about the behavior. Okay. I'm talking about the behavior. Like she behaves very uniquely cute. I can't explain that कैसे, but yeah, वो है. And she is
वो ना डर जाती है काफी जल्दी हर चीज से। वो पसंद है तुझे? अच्छा ओके, वो पसंद वाला बोलना है। नहीं नहीं, आपको बस ये बताना है जो आपने ऑब्जर्व करा, जो आप उनके पर्सनैलिटी में जाने। हाँ, तो ऐसे हर चीज से फटाफट डर जाती है। एंड विशाल, विशाल इज ऑब्वियसली मैच्योर, क्योंकि वो काफी बड़ा है। जस्ट रिमाइंडर। ओके। ऑल्सो ही इज डेफिनेटली अ गुड एक्टर, वो तो है ही। बिल्कुल। also he is very अंडरस्टैंडिंग, मतलब वो समझता है हर चीज एकदम अच्छे से। obviously that also comes into mature, but yes. Yeah. Okay, now Vishal, it's your turn. Start with एहसास. एहसास proactive. Okay. मुझे ऐसा लगा, पता नहीं इसको पता है वो है कि नहीं. Proactive. Proactive definitely. जैसे vibe है, energy है. Then yes, the fact that she has good taste in coffee. Yeah, unique coffees. Unique coffee. Oh my god. And work ethic. I think work ethic. Yeah. Definitely. Saurabh I love the fact that he's very real, humble, and I don't know, I think he doesn't know, but whatever he says, कैसे लगता है, मतलब funny है तो definitely है, but it's got a very unique character to whatever he says. So yeah, these three things. So एहसास, आप आई थिंक पहले मतलब एक ही लड़की है पूरे, एक कह सकते हैं कास्ट में, पूरे क्रू में, तो आपका जैसे आपने देखा कि अरे सिर्फ लड़के लड़के, कोई लड़की नहीं है, उस टाइम आपका कैसा एक्सपीरियंस था, लाइक क्या रिएक्शन था? मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था सेट पे शायद ये लोग मुझसे इतना घुलेंगे नहीं, इतना हम बॉन्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लड़के होते हैं वो ग्रुप में अपनी तरीके से रहते हैं और वो लड़कियों को मतलब नहीं कंफर्टेबल नहीं होते हैं ज्यादा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं हमेशा हर चीज में इन्वॉल्व थी, मैं हर चीज में, ये लोग मुझे कभी भी बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, सारा टेंशन हमेशा मुझ पे ही रहता था। So it was good, like interesting रहा सब कुछ। So thank you so much काश, आपने मुझे इतना टाइम दिया अपना एक मूवमेंट शेयर करने के लिए। It's really lovely talking with you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Diksha. Bye. Bye.